इंडिया को थोड़ा सा एज, क्योंकि अपनी कंडीशन में खेले, हम बोलेंगे तो बुरा लग जाता है वहां पे। तो नहीं, देखिए इंडिया को एज तो है ना, वो वहीं पर रह रहे हैं, उसी कंडीशन में खेले हैं। इमारात में डिफरेंट जगह पे मैच रख देते ताकि आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। सबसे पहले तो मैं इंडियन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, फाइनल में पहुंचे। मैं जे शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आईसीसी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी न किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। और हम जो हैं ये शिफ्ट हो जाए और हम इस कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएं। वैसे ये बड़ी जबरदस्त बात है। हमारे प्लेयर्स जितनी इंडिया की तारीफ करते हैं इतने इंडिया के प्लेयर्स भी नहीं करते। अच्छा नसीम भाई, जिस चीज में आप कामयाब होना चाहते थे वो आप कामयाब हो गए। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया की इतनी तारीफ करते हैं, व्यूज के चक्कर में वहां भी जाते भी हैं, उनके शोज में भी बैठते हैं। तो क्यों नसीम भाई इतना ज्यादा क्यों, मतलब तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इंडिया के मैचेस थे वहाँ पे, सब टीम ने वहाँ ट्रैवल किया, पिचेस इनकी मर्जी से बनी, सब कुछ हुआ जिसकी वजह से इनकी टीम फाइनल में पहुंची। और जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज है एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी एकेडमी में कर रहे हैं, और वहाँ की कंडीशंस और यहाँ की कंडीशंस में 180 डिग्री का फ़र्क है। मतलब अगर हम वहाँ की विकेट्स देखो और यहाँ की विकेट्स देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सम पीपल आर जस्ट परपेचुअल क्रिबर्स मैन, दे गॉट टू ग्रो अप। सो आई फील दैट ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे को कोई अनड्यू एडवांटेज या हमने कुछ ऐसा प्लान किया था। गौतम गंभीर भाई हैं सेविज, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। जो मर्जी बंदा आ जाए, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, पाकिस्तान का, जो मर्जी रिपोर्टर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, धो दिया यार उन्होंने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, जब से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुआ है तब से पाकिस्तान का रोना धोना चालू है। हर डिबेट में, हर टीवी, हर न्यूज़ चैनल पे बैठ के यही बात चल रही है कि भारत को जो है एज मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। दुबई में एक ही जगह बैठ के वो खेल रहे हैं, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, एक ही पिच पे खेल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है और वो मैच सारे जीत रहे हैं। ये पाकिस्तान में जो है रोज़ जो है टीवी पे ये डिबेट चल रहा है और रोज़ यही बातें हो रही हैं कि इसी की वजह से भारत जो है जीत रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने भी खुद बोला था कि अगर भारत हमारे यहाँ पाकिस्तान में आता है तो हम भी उसे इधर उधर ट्रैवल नहीं करवाएंगे, अगर उसे सिक्योरिटी इशू है तो एक ही जगह उसको रखेंगे और एक ही पिच पे खिलाएंगे। तो उस टाइम मतलब भारत को जो है बेनिफिट नहीं मिलता अगर भारत पाकिस्तान चला जाता तो। अब इसके जवाब में गौतम गंभीर ने जो है पाकिस्तान में जितने ये टीवी चैनल और जितने लोग जो है ये बोल रहे हैं, सबको मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो गौतम गंभीर ने कहा है कि हमें क्या एडवांटेज मिला है, हमने इस स्टेडियम के अंदर एक भी दिन प्रैक्टिस तक नहीं की है, हमने आईसीसी अकादमी में प्रैक्टिस की है। वहाँ और यहाँ की परिस्थिति में 180 डिग्री का अंतर है। अगर आप यहाँ और वहाँ की विकेट को देखते हैं तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। कुछ लोगों की आदत हमेशा शिकायत करने वाली होती है, मुझे लगता है कि ऐसे कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई भी एडवांटेज नहीं है। तो ये गौतम गंभीर ने उनका मुंह बंद कर दिया है, करारा जवाब दिया है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैं इंडियन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, फाइनल में पहुंचे। मैं जे शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आईसीसी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी न किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। और हम जो हैं ये शिफ्ट हो जाए और हम इस कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि 2017 में तो हम पाकिस्तान से फाइनल हारे थे। ये पूरा मौका है कि किसी तरीके से हम यहाँ पे फाइनल जीतें। पूरा टूर्नामेंट तो शिफ्ट नहीं हुआ, इंडिया के मैचेस थे वहाँ पे, सब टीम ने वहाँ ट्रैवल किया, पिचेस इनकी मर्जी से बनी, सब कुछ हुआ जिसकी वजह से इनकी टीम फाइनल में पहुंची। मैं मानता हूं बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, सब कुछ खेली। पाकिस्तान पाकिस्तान में आके मैचेस जीतते, बेशक फाइनल पहुंचते, कुछ भी होता, समझ आती कि चले जी मुश्किल कंडीशन थी स्पेशली स्पिनर्स के लिए। यहाँ पे टीम भी, बॉलिंग भी आपको ज़रा डिफरेंट किस्म की खिलानी पड़ती, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पे स्पिनर्स का कोई रोल नहीं है, मारी मार है, फास्ट बॉलर की मारी मार है। वहाँ पे आपने क्रिकेट खेली और आप जिस चीज़ में आप कामयाब होना चाहते थे वो आप कामयाब हो गए। इमारात में डिफरेंट जगह पे मैच रख देते ताकि आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी देखें, जब कोई टीम अपने आप को फर्म फेवरेट फील कर रही होती है, इस वक्त इंडियन टीम बिल्कुल अपने आप को, उनके कौम के ज़रा जज्बात सुने, आप उनके फॉर्मर खिलाड़ियों के जज्बात सुने। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भी उनके बयानात आ गए थे, हम तो जीत गए,
इंडिया तो सबको हरा के आ रहा है जी, राउंड मैच भी हरा तो के अभी आ तो रहा है, ऐसे वो तो बयान जीत गए। इनके प्लेयर्स की जानिब से आए हैं, क्योंकि मैंने तो जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ वो इंडियन फैंस की बातें और डिफरेंट सुन रहा हूँ, क्योंकि प्लेयर्स के भी बयान ऐसे आ गए हैं नहीं, अभी से। उनके प्लेयर्स भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। आप अगर उनके प्लेयर्स के स्टेटमेंट भी उठा के देखेंगे, आप फॉर्मर प्लेयर हरभजन सिंह और ये वो तो बिल्कुल समझ गए कि ट्रॉफी घर आ चुकी है, हमारे अभी प्लेयर की आई तरफ से नहीं आए। है। क्या कह रही हैं आप? हमारे प्लेयर की तरफ से आए हैं और शिव अख्तर की तरफ से बयान आया है कि फाइनल एक फॉर्मेलिटी होगी, इंडिया आराम से जीत जाएगा। वैसे ये बड़ी जबरदस्त बात है, हमारे प्लेयर्स जितनी इंडिया की तारीफ करते हैं इतने इंडिया के प्लेयर्स भी नहीं अच्छा करते। नसीम भाई, यही बात मैं आ रहा था इस तरफ कि जो एमन ने बात की, हमारे यहाँ कुछ प्लेयर्स हैं, मैं क्या नाम लूँ, बुरा मान जाएंगे, ज़ाहिर है मुझसे तो उम्र में बड़े हैं, और मैंने आजकल क्योंकि रमजान ट्रांसमिशन कर रहा हूँ तो उसमें सीखा है कि बड़ों का अदब करना चाहिए, बिल्कुल, इस वजह से मैं उनका नाम नहीं ले रहा। रमजान के बाद खत्म हो नहीं, जाएगा। मतलब उनका नाम इस वजह से मैं लेते हुए थोड़ा रुक रहा हूँ। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया की इतनी तारीफ करते हैं, व्यूज के चक्कर में वहां भी जाते भी हैं, उनके शोज में भी बैठते हैं, तो क्यों नसीम भाई इतना ज्यादा क्यों? मतलब शही भाई, हमने कल के शो में बड़ा खाका खींचा था, ये जो 90s के क्रिकेटर देखे ना, किसी को जोकर करार दिया जा रहा है जो इस वक्त टीम के हेड कोच है, आप बाकियों को भी देखेंगे कि जो 90s के क्रिकेटर थे वो भी एक कॉमेडियन ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, उनका झुकाव आमतौर पे आप देखेंगे तो इंडिया की जानिब ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं वो इंडिया को, अच्छा इंडियन टीम भी अच्छी है, चले वो वो तो हम समझ में कहते आता है, लेकिन आप तो इस मुल्क की पहचान है, आपने सिवाय खिलाड़ियों के मजाक बनाने के कोई अच्छी सजेशन दी? अभी भी आप समझते हैं कि इंडिया अब एडवांटेज? नहीं, देखिए इंडिया को एज तो है ना, वो वहीं पर रह रहे हैं, उसी कंडीशन में खेले हैं। न्यूजीलैंड की जो सबसे अच्छी बात ये है कि उनके पास उस कंडीशन के हिसाब से टीम मौजूद है। उनके ये जो स्पिनर्स, जैसे तनवीर बात कर रहे हैं, उनके पास वो स्पिनर्स हैं कि जो इंडिया को तंग कर सकते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी देखा और हमने कल ये बात भी की थी कि वो जो 300 रन का जो एक टारगेट था, अगर वो होता जी तो सिचुएशन मुख्तलिफ डिफरेंट होती। होती। तो न्यूजीलैंड ने वहाँ जाके रिस्क लिया, उन्होंने हार बर्दाश्त की, जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया कि वो खेल सकते थे, उन्होंने इंडिया को खिलाया, तो उन्होंने तैयारी यही सोच के की होगी कि हम अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो हमारे लिए कोई ऐसी चीज, क्योंकि फाइनल में आपके हाथ में टॉस नहीं होता, ठीक है, तो वो तैयार हैं। साथ साथ वो पाकिस्तान में भी इसी कंडीशन में क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, वो इंडिया को भी स्पिनर्स के साथ हरा के आए हैं, तो वो एक ऐसी टीम तो है कि जो इंडिया को हरा, उन सबके बावजूद इंडिया को एज है, लेकिन न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है कि जो इंडिया को हरा सकती है। वो जिस तरह की क्रिकेट ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में खेलती हुई आई है, तो मुकाबला बराबर का होगा, बट इंडिया को एज जरूर है। ठीक, अच्छा, एज होना एक अलग बात है, ऑन पेपर किसी भी एक टीम का पलड़ा भारी होना एक अलग बात है। कंपेयरिंग न्यूजीलैंड विद इंडिया, हु डू यू थिंक इज द स्ट्रॉन्गर टीम? देखिए, अब ये चीज़ जहन से निकाल देनी चाहिए कि वो टाइम ख़त्म हो गया कि एशियन टीमें स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलती हैं। अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो लीग्स है ना, आईपीएल में जा रहे हैं, पीएसएल में आ रहे हैं, डिफरेंट लीग, ये इनको बड़ी समझ आ गई है कि किस पिच पे कौन से कंट्री में किस किस्म की टीम लेके जानी है, कैसे स्पिनर लेके जाने, किस तरह खेलना है, अब सबको ये पता चल गया है। इसीलिए आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम ने अभी इंडिया को कितने बुरे तरीके से टेस्ट मैचेस हराए जी, ठीक है, तो वहाँ मतलब यानी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इतने बुरे तरीके से न्यूजीलैंड की टीम भी हरा सकती है, वहाँ पे स्पिनर्स ने परफॉर्म किया।